आपको बता दें कि राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मुकेश सहनी के 3 विधायक बीजेपी पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब इस मुद्दे पर और क्या बातें होंगी, हम इसे पूरे विश्लेषण से आपको बताएंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है सर्वेश जी। आइए इनसे ही आखिर पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों इस तरीके की खबरें आ रही है, इस खबर में कितनी सच्चाई है और किन लोगों ने बीजेपी में जाने का मूड बनाया है। तो आइए सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। सर, ये जो खबर अभी निकल कर आ रही है कि उनके जो है वो पार्टी में बीजेपी में जाने के लिए तैयार है, तो इसमें इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए सवाल, ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो टूट जाएगी, क्योंकि मुकेश सहनी लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, लगातार वो आरजेडी की पक्ष में बहुत सारी बातें वो कर रहे थे। लालू प्रसाद यादव को मसीहा बता रहे थे, तेजस्वी यादव में अपनी इच्छा जता रहे थे कि तेजस्वी यादव के साथ वो जाएंगे, तेजस्वी यादव में उनको बिहार का भविष्य दिखता है। ऐसी बातें वो लगातार कर रहे थे और जिस बात को लेकर उनके अपने ही पार्टी के विधायक 3 विधायक, जिसमें कि मिश्री लाल यादव, स्वर्णा देवी और राजू सिंह, ये 3 विधायक हैं। इन तीनों विधायकों ने पहले भी इस बात को लेकर विरोध जताया था। आज उसकी बानगी देखने को मिली है। अभी थोड़ी देर पहले ये तीनों विधायक फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के पास उनके चैम्बर में मिलने गए हैं। साथ में बिहार की बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री रेणु देवी थी और थोड़ी देर पहले अभी जो अपडेट आया है उसमें जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, वो भी वहां पहुंच चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि तीनों विधायक अब मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को वीआईपी करार देकर और चले बीजेपी के खाते में चले जाएंगे, बीजेपी के पाले में चले जाएंगे और मुकेश सहनी अकेले वीआईपी बच जाएंगे वीआईपी पार्टी में। शबा, जिस तरीके से आपने बताया कि जो बयानबाजियां चल रही थी लगातार बीजेपी के खिलाफ या जिस तरीके से बातें हो रही थी, उसको लेकर के ये बदलाव आ रहा है कि इस पार्टी के लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या सिर्फ यही मुद्दा है या फिर कुछ और भी बातें हुई है पार्टी? देखिए, बोचहां एक सीट में जो उपचुनाव हो रहा है, वहां पे जिस तरीके से लोगों ने बीजेपी और आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं, लेकिन उसमें मुकेश सहनी ने पहले अपना उम्मीदवार वहां पे खड़ा कर दिया और एनडीए में होते हुए सरकार में शामिल है। मुकेश सहनी एनडीए में वो मंत्री, एनडीए में वो सरकार में शामिल होकर मंत्री भी बने हैं, पशुपालन मंत्री हैं बिहार में। और वैसी परिस्थिति में उनका वहां पे बगावत करके अपना कैंडिडेट खड़ा करना, जबकि वो सीट बीजेपी के पाले में गई हुई है, तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में इस बात को लेकर काफ़ी कड़वाहट थी और लगातार बीजेपी की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा था कि मुकेश सहनी को इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री पद छोड़ना चाहिए। अगर वो एनडीए में रहते हुए एनडीए के खिलाफ बगावत कर रहे हैं तो वो मंत्री बनने के लायक नहीं है, मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए या फिर उनको मंत्री परिषद से निकाल बाहर करना चाहिए। इस तरह के दबाव की बात लगातार बीजेपी की तरफ से हो रही थी। वहीं मुकेश सहनी लगातार बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे थे और यही वजह है कि आज उनके तीनों विधायक, जो कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एनडीए के साथ थे, एनडीए के समर्थन में थे और अपनी ही पार्टी के जो वीआईपी में मुकेश सहनी इस पूरे मसले पर अकेले पड़ गए थे, अलग थलग पड़ गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आज उनके तीनों विधायक बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष, जो बीजेपी कोटे से विधानसभा अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा, उनके चैम्बर में जाकर उनसे मिले हैं और उनके साथ दोनों बीजेपी कोटे के दोनों उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद भी वहाँ मौजूद हैं। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि ये जल्द ही जल्द ये घोषणा कर दी जाएगी और ये तीनों विधायक बीजेपी के विधायक माने जाएंगे। जैसा कि इस खबर में ये बात निकल कर सामने आ रही है कि उनके विधायकों की पार्टी छोड़ने से सहनी को बड़ा झटका लगा है, तो आखिर ये झटका कैसा? विधायक तो आते जाते रहते हैं, तो इन विधायकों का पार्टी में क्या ऐसा किरदार था जिसकी वजह से सहनी को जो इतना बड़ा झटका लगा? देखिए, सहनी के पास केवल 4 विधायक ही थे, मिश्री लाल यादव, स्वर्णा देवी और राजू सिंह और साथ में मुकेश सहनी खुद। तो मुकेश सहनी जब आप देख रहे हैं कि अकेले पड़ गए हैं, उनके तीनों विधायक जिस तरीके से जाकर बीजेपी के दामन होकर वो थाम लेते हैं, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा झटका लगेगा, उनकी पार्टी बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाएगी और इसका असर उनके कार्यकर्ताओं पे भी पड़ेगा, उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल पे पड़ेगा और बिहार की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। और आगे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और बहुत बड़े फेरबदल और बहुत बड़े बदलाव के संकेत देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उनसे मंत्री परिषद से उनको बाहर निकाल दिया जाए, कुछ इस तरह की भी चीज़ें सामने आ सकती हैं। लेकिन अभी तो ये ताज़ा अपडेट जो यही आ रहा है कि उनके तीनों विधायक फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष के सामने बैठे हुए हैं और वहाँ गुफ्तगू चल रही है।
तो हम इससे ये कह सकते हैं कि इस मतलब पार्टी में, बीजेपी पार्टी में विधायकों के शामिल, अगर विधायक शामिल हो जाते हैं तो इससे मुकेश साहनी की जो जड़ है वो हिल जाएगी, उन्हें एक बड़ा झटका लगेगा। यकीन मानिए कि ये बिहार की सियासी गलियारों में एक बहुत बड़ा झटका है कि एक साथ 3 विधायक पार्टी छोड़ने का जहां मूड बना लेते हैं, तो यकीन जानिए वहां पर पार्टी को सच में बहुत बड़ा झटका लगता है। अब आगे देखना यही है कि क्या कुछ मामला सामने आता है। अब तक की अपडेट हमने आपको दी है और आगे भी इसी तरह की अपडेट आपको देंगे। इसी के लिए हमारे फेसबुक लाइव पेज और साथ ही हमारे एबी न्यूज से जुड़े रहें। आदाब।